श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षेमहि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और संस्कृत का आनंद ले रहे होंगे। आइए अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ने से पहले पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने करण कारक का परिचय और उसका प्रयोग कैसे करना है यह देखा था, और कुछ धातुएं जैसे ज्यापी, अस, अवपूर्वक गमी और अवपूर्वक गम धातु, उसके भी रूप हमने देखे थे। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रसंगवश एक बात बता देती हूँ, क्योंकि भाषा में हम इस प्रकार के वाक्यों का बहुधा प्रयोग करते हैं। भाषा क्योंकि हम सीख रहे हैं, यदि इस बात का हमें पता हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ वाक्य आपके सामने रखती हूँ, उसको ध्यान से आप देखेंगे। मीठे आम हैं, आम मीठे हैं। बड़ी दुकान है, दुकान बड़ी है। काली निक्कर है, निक्कर काली है। पतला दूध है, दूध पतला है। टेढ़ी रेखा है, रेखा टेढ़ी है। आप देखेंगे कि एक समान से ही लगते हैं वाक्य, जैसे मीठे आम हैं, आम मीठे हैं, पर इन वाक्यों में थोड़ा अंतर है। कैसे पता चला कि वाक्यों में अंतर है? क्योंकि हम व्यवहार में मीठे आम हैं उसकी जगह पर आम मीठे हैं का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मीठे आम हैं का प्रयोग हम कब करते हैं? जब सामने वाला जिसको हम ये वाक्य सुना रहे हैं उसको न तो आम का पता है न आम के मीठेपन का पता है, तब हम वाक्य का प्रयोग करते हैं मीठे आम हैं। अर्थात दुकान में या घर में मीठे आम पड़े हैं। और जब ये कहते हैं कि आम मीठे हैं, उसका मतलब सामने वाले को ये तो पता है कि आम है दुकान में चाहे घर में, पर ये मीठे हैं वो उसको नहीं पता है। तो हम उसको ये बता रहे हैं कि भाई आम मीठे हैं। तो पहले वाक्य में मीठापन और आम दोनों ही श्रोता के लिए अज्ञात है, दोनों ही चीज़ें उसको बताई जा रही है। दूसरे वाक्य में श्रोता को आम का तो पता है, केवल मीठापन का पता नहीं है, तो उसको केवल मीठा है इतना ही बताया जा रहा है। अर्थात पहले वाक्य में श्रोता के लिए मीठा और आम दोनों ही अज्ञात है, और दूसरे वाक्य में श्रोता के लिए केवल मीठा इतना ही अज्ञात है। भाषा का नियम है कि वाक्य का प्रयोग अज्ञात वस्तु बताने के लिए ही किया जाता है। पहले वाक्य में हम वाक्य के द्वारा आम और उसका मीठापन दोनों ही बताने के लिए वाक्य का प्रयोग किया है, और दूसरे वाक्य में केवल मीठापन बताने के लिए वाक्य का प्रयोग हुआ है। तो जितनी वस्तु वाक्य में बताई जाती है, अथवा यूँ कहें कि अज्ञात होती है, उतने को विधेय कहते हैं। प्रथम वाक्य में मीठा और आम दोनों ही विधेय हैं, दूसरे वाक्य में केवल मीठा ही विधेय है। दोनों ही वाक्य में मीठा जो है वो आम का विशेषण है, पर पहले वाक्य में जहाँ विशेष्य और विशेषण दोनों ही विधेय हैं वहाँ पर विशेषण को विशेषण ही कहते हैं। दूसरे वाक्य में जहाँ केवल विशेषण ही विधेय हैं उस वाक्य में विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। विधेय शब्द आपको याद न रहे तो कोई बात नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पर यह अवश्य ध्यान रहे, चाहे वाक्य मीठे आम हैं ऐसा हो, चाहे वाक्य आम मीठे हैं ऐसा हो, दोनों ही वाक्य में मीठा जो है वो आम का विशेषण है। विशेषण होने से विशेष्य के जो लिंग विभक्ति वचन है वही लिंग विभक्ति वचन विशेषण के भी हो जाएंगे, यह नियम लागू होगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि मीठे आम और आम मीठे दोनों में ही मीठापन आम का विशेषण है। दूसरा जो हमारा वाक्य था, बड़ी दुकान है, दुकान बड़ी है। बड़ी दुकान दोनों ही विधेय हैं, बड़ी विशेषण है, दुकान विशेष्य है। दुकान बड़ी है में केवल बड़ी विधेय है, उसमें दुकान विशेष्य है, बड़ी विधेय विशेषण है। काली निक्कर है, निक्कर काली है। प्रथम वाक्य में काली और निक्कर दोनों ही विधेय हैं, काली विशेषण है, निक्कर विशेष्य है।
दूसरे वाक्य में केवल काली ही विधेय है, निक्कर विशेष्य है, काली विधेय विशेषण है। अगला वाक्य था पतला दूध है, दूध पतला है। पहले वाक्य में पतला और दूध दोनों ही विधेय हैं, इसमें पतला विशेषण है, दूध विशेष्य है। दूसरे वाक्य में केवल पतला ही विधेय है, उस वाक्य में दूध विशेष्य है, पतला विधेय विशेषण है। आगे वाक्य है टेढ़ी रेखा है, रेखा टेढ़ी है। प्रथम वाक्य में टेढ़ी और रेखा दोनों ही विधेय हैं, टेढ़ी विशेषण है, रेखा विशेष्य है। दूसरे वाक्य में केवल टेढ़ी विधेय है, रेखा विशेष्य है, टेढ़ी विधेय विशेषण है। तो अब आपको विशेषण और विधेय विशेषण दोनों का भेद समझ में आ गया होगा। विधेय विशेषण याद नहीं रहे कोई बात नहीं, विशेषण के रूप में ही याद रखें, पर इतना ज़रूर याद रखें मीठे आम, आम मीठे, बड़ी दुकान, दुकान बड़ी, काली निक्कर, निक्कर काली, पतला दूध, दूध पतला, टेढ़ी रेखा, रेखा टेढ़ी। इन सभी वाक्यों में मीठा, बड़ी, काली, पतला, टेढ़ी ये सब विशेषण हैं। अब आपको विशेषण और विधेय विशेषण के बीच का भेद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इन वाक्यों का अनुवाद आपको स्वयं करना है। जो शब्द आपके लिए नए हैं उनके अर्थ PDF में आपको दे दिए जाएंगे और इनका अनुवाद किए हुए वाक्य उत्तर पत्र में मिल जाएंगे। उसके साथ मिलान करके अपने वाक्यों का आकलन आप कर सकते हैं। संस्कृत में होना अर्थ वाली दो धातुओं का प्रयोग होता है, भू और अस। अस धातु के रूप हमने पिछली कक्षा में देखे थे लट और लोट लकार में। आज हम देखेंगे कि कब हमको अस धातु का प्रयोग करना है और कब हमें भू धातु का प्रयोग करना है। आइए उससे पहले कुछ वाक्य देखते हैं। तू कहाँ है, तू कहाँ होता है, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ होता हूँ। इस समय वे दोनों कहाँ हैं, इस समय वे दोनों कहाँ होते हैं। हम सब अभी विद्यालय में हैं, हम सब दोपहर विद्यालय में होते हैं। दुकान में सेब हैं, कश्मीर में सेब होते हैं। आम मीठे हैं, आम मीठे होते हैं। आपने देखा दो प्रकार के वाक्य हैं, एक समय विशेष के साथ जुड़े हुए हैं और दूसरे वाक्य सामान्य रूप से कहे जा रहे हैं। जैसे तू कहाँ है, इस वाक्य में वर्तमान काल में तू कहाँ है ये पूछा जा रहा है। दूसरा वाक्य है तू कहाँ होता है, मतलब सामान्य रूप से वर्तमान काल की बात नहीं चल रही है, सामान्य रूप से पूछा जा रहा है कि तू कहाँ होता है। मैं यहाँ हूँ मतलब इस समय मैं यहाँ हूँ, और मैं यहाँ होता हूँ मतलब सामान्य रूप से मैं यहाँ पर होता हूँ। इस समय वे दोनों कहाँ हैं, वर्तमान काल में पूछा जा रहा है कि इस समय वे दोनों कहाँ हैं। इस समय वे दोनों कहाँ होते हैं, मतलब सामान्य रूप से इस समय वे दोनों कहाँ होते हैं। हम सब अभी विद्यालय में हैं, अर्थात वर्तमान काल में हम सब विद्यालय में हैं। हम सब दोपहर विद्यालय में होते हैं, मतलब सामान्य रूप से हम सब दोपहर में विद्यालय में होते हैं, जरूरी नहीं है अभी विद्यालय में होना, प्राय हम सब दोपहर में विद्यालय में होते हैं। दुकान में सेब हैं, मतलब अभी इस समय दुकान में सेब हैं। कश्मीर में सेब होते हैं, जरूरी नहीं है अभी कश्मीर में सेब हों, पर सामान्य रूप से बताया जा रहा है कि कश्मीर में सेब होते हैं। आम मीठे हैं, अर्थात जिस आम को मैं खा रहा हूँ या जो आम सामने हैं वो मीठे हैं। आम मीठे होते हैं, अर्थात प्राय सामान्य रूप से आम मीठे होते हैं। तो है वाले जो वाक्य हैं वो समय विशेष के साथ जुड़े हुए हैं, और होता है वाले जो वाक्य हैं वो सामान्य रूप से कहे जा रहे हैं। तो अनुवाद करते समय में को ध्यान रखना होगा। है क्रिया के लिए अस धातु का प्रयोग करेंगे और होता है क्रिया के लिए भू धातु का प्रयोग करेंगे। आइए वाक्य में देखते हैं। तू कहाँ है, केवल है क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः अस धातु का प्रयोग करेंगे। कर्ता तू होने से मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी। लटलकार है, अस धातु लटलकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्रिया होती है असि। तू का संस्कृत अनुवाद है त्वम। कहाँ अव्यय पद है, संस्कृत में कुत्र शब्द का प्रयोग करेंगे। वाक्य बना त्वम कुत्र असि। तू कहाँ होता है, होता है क्रिया आई है तो हमें भू धातु का प्रयोग करना है। लटलकार
कर्ता तू होने से मध्यम पुरुष एक वचन, भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा भवसी। तू के लिए त्वम शब्द का प्रयोग, कहाँ के लिए कुत्र, वाक्य बनेगा त्वम कुत्र भवसी। मैं यहाँ हूँ के लिए अस धातु का प्रयोग करेंगे, लट लकार मैं करता है अतः उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग होगा, अस धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनता है अस्मि। मैं के लिए अहम शब्द का प्रयोग करेंगे, यहाँ के लिए अत्र शब्द है, वाक्य बनेगा अहम अत्र अस्मि। मैं यहाँ होता हूँ के लिए भू धातु लट लकार मैं करता होने से उत्तम पुरुष एक वचन, भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा भवामी। मैं अहम यहाँ का अनुवाद होगा अत्र, वाक्य बना अहम अत्र भवामी। इस समय वे दोनों कहाँ हैं? है के लिए अस धातु का प्रयोग करना है, कर्ता वे दोनों, अन्य विभाग के होने से प्रथम पुरुष की क्रिया, कर्ता दो होने से द्विवचन की क्रिया, अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है स्तः। इस समय अर्थात अभी को संस्कृत में इदानीम कहेंगे। वे दोनों के लिए संस्कृत शब्द है तौ, कहाँ के लिए संस्कृत शब्द है कुत्र, अतः वाक्य बना इदानीम तौ कुत्रस्तः। आगे वाक्य है इस समय वे दोनों कहाँ होते हैं के लिए भू धातु का प्रयोग करना है, लट लकार वे दोनों कर्ता होने से प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रयोग करेंगे, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है भवतः। इस समय के लिए संस्कृत शब्द है इदानीम, वे दोनों की संस्कृत होगी तौ, कहाँ के लिए संस्कृत शब्द है कुत्र, अतः वाक्य बनेगा इदानीम तौ कुत्र भवतः। हम सब अभी विद्यालय में हैं के लिए अस धातु का प्रयोग करेंगे, कर्ता हम सब वक्ता विभाग का होने से उत्तम पुरुष की क्रिया, संख्या में बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग करना है, अस धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है स्मः। हम सबका संस्कृत अनुवाद है वयम। अभी के लिए संस्कृत अव्यय है इदानीम, वाक्य बना वयम इदानीम विद्यालय में स्मः। अभी विद्यालय में इस शब्द का अनुवाद आपको सिखाया नहीं गया, अतः उसका मैंने अनुवाद नहीं किया है, जो क्या तू शब्द मैंने पढ़ दिया है। आगे वाक्य है हम सब दोपहर विद्यालय में होते हैं, क्रिया होते हैं भू धातु का प्रयोग करेंगे, कर्ता हम सब, अतः उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करना है, भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है भवामः। हम सब का संस्कृत अनुवाद होगा वयम। दोपहर विद्यालय में अभी अनुवाद आपको सिखाया नहीं गया, अतः अनुवाद नहीं करेंगे, वाक्य बना हम सब दोपहर विद्यालय में भवामः। आगे वाक्य है दुकान में सेव हैं, क्रिया है अस धातु का प्रयोग करना है, कर्ता सेव, अन्य विभाग का होने से प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे, संख्या में कर्ता बहुत होने से बहुवचन की क्रिया, अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है संति। सेव को संस्कृत में सेव फल कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा सेव फलानि संति। दुकान में अनुवाद नहीं सिखाया गया, अतः अनुवाद नहीं करेंगे। आगे वाक्य हैं कश्मीर में सेव होते हैं, क्रिया होते हैं भू धातु का प्रयोग करेंगे, लट लकार कर्ता सेव, अन्य विभाग का होने से प्रथम पुरुष, संख्या में बहुत होने से बहुवचन, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है भवंती। सेव के लिए सेव फल अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा सेव फलानि, वाक्य बना सेव फलानि भवंती। आगे वाक्य है आम मीठे हैं, है क्रिया का प्रयोग हुआ, अस धातु का प्रयोग करेंगे, लट लकार कर्ता आम, अन्य विभाग का होने से प्रथम पुरुष, संख्या में बहुत होने से बहुवचन, अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है संति। आम को संस्कृत में आम्रफल कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा आम्रफलानि। मीठे यह आम का विशेषण है, आम कैसे हैं मीठे हैं, तो मीठे क्योंकि आम का विशेषण है, विशेषण के लिंग विभक्ति वचन विशेष्य के अनुसार चलते हैं, तो आम के लिंग विभक्ति वचन थे नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, मीठे के लिए भी लिंग विभक्ति वचन हो जाएंगे
नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। मीठे के लिए संस्कृत शब्द है मधुर। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा मधुराणी। वाक्य बना आम्रफलानि मधुराणी संति। मधुराणी में आप देखेंगे रेफ के बाद नकार को नकार हो जाएगा। आगे वाक्य है आम मीठे होते हैं। होते हैं भू धातु का प्रयोग करना है, लट लकार। कर्ता आम अन्य विभाग का होने से प्रथम पुरुष, बहुत होने से बहुवचन। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा भवंती। आम के लिए आम्रफलानि और मीठा विशेषण होने से मधुराणी। वाक्य बना आम्रफलानि मधुराणी भवंती। इस प्रकार आपको अस धातु का प्रयोग और भू धातु का प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब सावधानी से इसका व्यवहार में हमें प्रयोग करना है। कक्षा 11 के गृह कार्य में 2 वाक्य आए हुए हैं। पहला है शिक्षिकाएं भी डंडे से छात्रों को कभी न मारें। दूसरा वाक्य है चालक कभी भी नीली और काली गाड़ी को गर्म पानी से न धोएं। इन 2 वाक्यों में 2 शब्द आए हुए हैं जो आपके लिए नए हैं। एक है कभी, दूसरा है कभी भी। एक और शब्द भी आपने सुन रखा है कभी कभी। तो ये तीनों ही शब्द अव्यय हैं। इसका संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे? कभी इस अव्यय का अनुवाद होता है कदाचित, पर कभी यह अव्यय जब लोट लकार के साथ प्रयोग किया जाता है तब अनुवाद होता है कदाचिद अपि अथवा कदापि। कभी भी का अनुवाद होता है कदाचिद अपि अथवा कदापि। कभी कभी का अनुवाद होता है यदा कदा अथवा कदाचित। वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं। पहला वाक्य है मैं कभी चावल खाती हूँ और कभी नहीं खाती हूँ। कभी के लिए हमें कदाचित अव्यय का प्रयोग करना है, अतः वाक्य बनेगा अहम कदाचित ओदनम खादामि कदाचित च न खादामि। कभी का लोट लकार के साथ प्रयोग देखेंगे। शिक्षिकाएं भी डंडे से छात्रों को कभी न मारें। अब यहाँ पर आप देखें कभी के साथ लोट लकार मारें का प्रयोग किया गया है, अतः हमें कभी का अनुवाद करने के लिए शब्द का प्रयोग करना होगा कदाचित अपि अथवा कदापि। तो हमारा वाक्य बनेगा शिक्षिकाः अपि दंडेन छात्रान् कदाचित अपि मा ताड़यन्तु। कदापि शब्द का प्रयोग करेंगे तो वाक्य बनेगा शिक्षिकाः अपि दंडेन छात्रान् कदापि मा ताड़यन्तु। आगे कभी भी अव्यय का प्रयोग देखेंगे। वाक्य है चालक कभी भी नीली और काली गाड़ी को गर्म पानी से न धोएं। कभी भी के लिए 2 शब्द थे कदाचित अपि अथवा कदापि। कदाचित अपि का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे चालकाः कदाचिदपि नीलं कृष्णं च यानम् उष्णेन जलेन मा प्रक्षालयन्तु। कदापि शब्द का प्रयोग करेंगे तो वाक्य बनेगा चालकाः कदापि नीलं कृष्णं च यानम् उष्णेन जलेन मा प्रक्षालयन्तु। कभी कभी अव्यय का प्रयोग कैसे करना है उसको भी देख लेते हैं। वाक्य है कभी कभी हम झूठ भी बोल देते हैं। कभी कभी के लिए 2 शब्द थे कदाचित अथवा यदा कदा। कदाचित का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे कदाचित वयम असत्यम अपि वदामः। यदा कदा का प्रयोग करेंगे तो वाक्य बनेगा यदा कदा वयम असत्यम अपि वदामः। अब आपको कभी, कभी भी और कभी कभी इन अव्ययों का प्रयोग कैसे करना है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कक्षा 9 में एक वाक्य आया था हम सब सफ़ेद और सूखे कपड़े को गीला न करें। यहाँ पर कपड़े विशेष्य हैं, सफ़ेद और सूखे विशेषण हैं और गीला विधेय विशेषण है। अतः हमारा अनुवाद होगा वयम श्वेतानि शुष्कानि च वस्त्राणि क्लिन्नानि मा करवाम। सफ़ेद के लिए आप शुक्ल अथवा धवल शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। आज हम विशेषण के दूसरे विभाग संख्या का अनुवाद कैसे करना है उसको देखेंगे। अभी हम केवल 1 से 10 तक की संख्या का ही अभ्यास करेंगे। संस्कृत में एक शब्द का अनुवाद करने के लिए एक प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। 2 शब्द का अनुवाद करने के लिए द्विप्रातिपदिक का प्रयोग होता है। 3 शब्द का अनुवाद करने के लिए प्रातिपदिक है त्रि। 4 शब्द के लिए है चतुर। 5 के लिए पंचन। 6 के लिए षष्। 7 के लिए सप्तन। 8 के लिए अष्टन
9 के लिए नवन, 10 के लिए दशन। इन प्रातिपदिकों का प्रयोग किया जाता है। सरल है ना, आराम से पहचान में आ रहे होंगे। संस्कृत में शब्दों के वचन संख्या के अनुसार चलते हैं। यदि शब्द से बोधित संख्या 1 है तो शब्द में एक वचन का प्रयोग करना होता है। यदि शब्द से बोधित संख्या 2 है तो हम शब्द का द्विवचन में प्रयोग करते हैं, और शब्द से बोधित संख्या 3 या 3 से ज़्यादा हो तो हम शब्द का बहुवचन में प्रयोग करते हैं। एक, द्वि, त्रि आदि संख्यावाची संस्कृत शब्दों में एक जो शब्द है स्वाभाविक एक संख्या का वाचक होता है, अतः एक शब्द के रूप केवल एक वचन में ही चलेंगे। द्वि जो प्रातिपदिक है वो स्वाभाविक 2 वस्तुओं को ही बताता है, अतः इसके रूप केवल द्विवचन में ही चलते हैं। 3 और 3 से ज़्यादा के वाचक जो शब्द हैं त्रि, चतुर, पंच, षट आदि स्वाभाविक ये बहुत संख्या के वाचक हैं, 3 या 3 से ज़्यादा संख्या के वाचक होते हैं, अतः इन शब्दों के रूप नित्य ही बहुवचन में ही चलते हैं। एक वचन, द्विवचन में त्रि, चतुर, पंच आदि के रूप नहीं चलते हैं। आपका काम आसान कर दिया ना, सभी वचनों में रूप याद नहीं करने पड़ेंगे। एक शब्द के रूप केवल एक वचन में चलेंगे, द्वि शब्द के रूप केवल द्विवचन में चलेंगे, और त्रि से लेकर के आगे के जो शब्द हैं 10 पर्यंत उनके रूप केवल बहुवचन में ही चलेंगे। अब हमें देखना है कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में रूप किस प्रकार चलते हैं। एक शब्द के पुल्लिंग के रूप आपके सामने हैं। एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। संबोधन विभक्ति में संख्या के रूप नहीं होते हैं, केवल 7 विभक्ति में ही रूप चलते हैं। नपुंसकलिंग में भी रूप आपके सामने हैं। एकम, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। आपने देखा प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही केवल रूप में अंतर है, बाकी तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति पर्यंत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के रूप समान है। स्त्रीलिंग में एक शब्द के रूप आपके सामने हैं। एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम। थोड़ा सा ही अंतर है, बाकी बालिका के समान ही रूप चलते हैं। तो एक शब्द के पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में रूप कैसे चलते हैं वो आपने देख लिया। अब हम द्विशब्द के भी रूप को देख लेते हैं। द्विशब्द के भी तीनों ही लिंगों में रूप चलेंगे। पुल्लिंग में रूप आपके सामने है। द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। संबोधन विभक्ति में रूप नहीं चलेंगे। द्विप्रातिपदिक के नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में एक समान रूप होते हैं जो आपके सामने है। द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। द्वि के रूप याद रखना कितना आसान है। नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग में एक समान है, और पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग में केवल प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में ही रूप में अंतर है, बाकी के सारे रूप एक समान है। एक और द्विप्रातिपदिक के रूप आप अच्छी तरह से याद कर लें। त्रि से लेके दशंत पर्यंत प्रातिपदिक के रूप हम अगली कक्षा में देखेंगे। यदि आप अपने इष्ट मित्र साथी को इस संस्कृत पाठशाला से जोड़ना चाहते हैं या कोई व्यक्ति स्वयं जुड़ना चाहता है तो वीडियो के नीचे यहाँ पर आप देखें उल्टे तीर का निशान है, यहाँ पर क्लिक करने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा जिसमें टेलीग्राम पर चलने वाले संस्कृत पाठशाला की लिंक दी हुई है, और व्हाट्सएप पर भी हमारे 8 ग्रुप चलते हैं उसकी भी लिंक यहाँ पर दी हुई है। दोनों में से किसी एक लिंक पर क्लिक करने से आप हमारी पाठशाला से जुड़ सकते हैं। थोड़ा नीचे कन्या गुरुकुल की वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है जिस पर जाकर के आप कन्या गुरुकुल का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो हमेशा के लिए हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। भविष्य में भी हम संस्कृत के अतिरिक्त और भी कोई वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसके नोटिफिकेशंस समय पर आपको मिलते रहेंगे। इस पैनल पर यहाँ पर क्लिक करने से प्लेलिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पर प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, कोई हमारी पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर के क्लिक करें, आपको हमारे सारे वीडियो जितने भी हमने अपलोड किए हैं वो सब यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने से आप वीडियो को देख सकते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। आपने हमारे वीडियो को देखा, पसंद किया, आपका हार्दिक धन्यवाद।
श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धा